अब हम कंसीडर करेंगे बेटे फिलामेंट पल्बर सेमीकंडक्टर को। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ फिलामेंट लैम्प एंड मेजर द रिजल्टिंग करंट पासिंग थ्रू इट। अब हमने क्या कहा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंसीडर किया है किसी भी फिलामेंट लैम्प के इर्द गिर्द और मेजर करते हैं उसमें से जो करंट है। दो ही चीज़ें, रिपीट द मेजरमेंट और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रॉ ग्राफ वोल्टेज वी वर्सेस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिलामेंट जो है उसके गिर्द एक पोटेंशियल डिफरेंस कायम करके करंट जब पास किया तो हमने देखा कि हमारे पास इस तरह के मेजरमेंट के लिए हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली पोटेंशियल डिफरेंस की एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ वोल्टेज वी वर्सेस है। इट विल बी सीन देयर द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। 13.8 नॉट अ स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है आपको ये। इसका मतलब क्या हुआ कि फिलामेंट इज़ अ नॉन ohmic device. This deviation of IV graph from straight line is due to the increase in resistance of the filament with temperature. A topic which is यानी अगर ये थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है वो टेम्परेचर है, लेकिन हमने यहाँ इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना। As the current passes through a filament is increased from 0, the graph is a straight line. ठीक है, 0 से increase हो रहा है, graph is a straight line. In initial stages, because the change in the resistance of the filament with temperature is due to small current is not appreciable. As the current is further increased, the resistance of the filament continue to increase due to rise in temperature. Another example of non-ohmic device is a semiconductor diode. ये आपके semiconductor diode की मिसाल है, ये आपकी फिलामेंट या बल्ब की है। तो हम कह सकते हैं as the current is further increased, the resistance of the filament continues to increase due to rise in its temperature. Another example of non-ohmic device is a semiconductor diode. The current voltage plot of such a diode shown is figure 13.9. The graph is not a straight line, so semiconductor is also a non-ohmic. Semiconductor diode is also non-ohmic. या आपने अपने बल्ब की या फिलामेंट का देखा तो ये इसकी मिसाल आगे सारी एग्जाम्पल्स दी किया। अब हम देखना चाहते हैं सीरीज़ ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टर्स की क्या होती है। ऐसा सर्किट जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल ये आपको डायग्राम बनेगी जिसमें आपको नज़र आ रहा है R1 R2 R3 और हम करंट पास हो रहा है इसमें से R0 R यानी ये R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3। ये तो आपकी डायग्राम है। अब ये क्या है, सीरीज़ में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हम कनेक्ट करते हैं। अब दो अरेंजमेंट हैं रेजिस्टर्स की जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। वन इज़ नोन एज सीरीज़ अरेंजमेंट एंड अदर वन इज़ पैरेलल अरेंजमेंट। यानी ऐसा कोई भी सर्किट आप ले लें तो उसके अंदर रेजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ वोल्टेज के मुख्तलिफ वैल्यूज़ के होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम उनको क्या कहते हैं कि अब हमने उन्हें इस्तेमाल करना है, तो बाज़ औक़ात हम उन्हें कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, बाज़ जगह उन्हें कनेक्ट करते हैं पैरेलल। पैरेलल अरेंजमेंट या सीरीज़ अरेंजमेंट हम दोनों कंसीडर करेंगे, तो पैरेलल और या सीरीज़ में ये इसका कहलाता है सीरीज़। If the current resistors are connected end to end such that the same current pass through all of them, they are called said to be connected in series. क्या है, if the resistors are connected end to end such that same current pass through all of them, they are said to be connected in series. ये आपका सेम करंट अगर आई यहाँ है तो यहाँ भी आई है, सेम करंट पास हो रहा है और हम कहते हैं कि ये सीरीज इसमें है और ये इसकी डायग्राम है। R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R। दिस वन इज डायग्राम फॉर आपके पैरेलल। ये देखिए R1 R2 R3 यहाँ जोड़ गए, यहाँ से आई पास हुआ 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, फिर आई है। तो हम कह सकते हैं कि आई को 1/R1 1/R2 1/R3 डिवीजन होगी इसकी, और 1/R इज इक्वल टू दिस वन। इन पैरेलल arrangement a number of resistors are connected side by side
विद देयर एंड जॉइनिंग टुगेदर। ये हमारे पास जो पैरेलल की है और एंड टू एंड जॉइन करें, डायग्राम बन गई। और हम कहते हैं इस अरेंजमेंट में जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्वल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये आपकी कंसिडरेशन है पैरेलल और सीरीज की। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, सीरीज़ में करंट सेम पास होगा। बस ये आपने दोनों चीज़ें बेटे याद रखनी है पैरेलल और सीरीज़ के लिए।